2 अप्रैल, 2 अप्रैल को हमारा हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार हम मनाने वाले हैं। 2 अप्रैल के दिन इस बार गुरुवार भी पड़ रहा है और बहुत ही अमेजिंग तिथि है इस दिन। सभी लोगों के बड़े फेवरेट वाले भगवान है हनुमान जी। हमने, जैसे मैम ने कहा, बचपन से ही हमने हनुमान जी की बहुत सारी कथाएं भी सुनी। और जब भी ऐसा लगता है तो सभी को बड़े प्यारे से, बड़े करीब सा रिश्ता हमारा है हनुमान जी के साथ। बहुत लोगों की ये भी धारणा है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो एक्चुअल कार्तिक मास का है। तो फिर चैत्र मास में हम क्यों मनाते हैं? तो आप सभी को जो कहानी पता है इसको शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था कार्तिक मास में, और उसके बाद वे जब खेलते खेलते उन्हें उनको सूरज दिख पड़े, और सूर्य नारायण देवता को जब उन्होंने देखा उनको लगा कि वो एक नारंगी कलर का, ऑरेंज रंग का बहुत प्यारा सा फ्रूट है। और उस फल को वो खाने के लिए जब उन्होंने बड़ी सी छलांग लगाई, तब सारे देवी देवता डर गए। और उन्होंने उसमें जब इंद्रदेव के ध्यान में जैसे आया कि अगर ये बालक सूर्य नारायण देवता को खा लेता है तो क्या हो जाएगा, सारा जो विश्व है वो अंधकार में हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। इसमें हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, तो इसलिए वायुदेव अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर बड़े क्रोधित हो उठे, और उन्होंने क्या किया, सारा वायु रोक लिया। अब सृष्टि से वायु रोक लिया तो जितने भी जीव जंतु थे सभी के हाल बेहाल होने लगे, कितने ही मृत्यु के मुख में आ गया। तब सभी देव देवताओं ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव की इस स्थिति से हमें उबारे। और तब जाकर ब्रह्मदेव ने वायुदेव को अपनी वायु को छोड़ने के लिए कहा, और हनुमान जी को उस मूर्छित अवस्था से स्वस्थ रूप में लेकर गए। अब इस दिन थी चैत्र पूर्णिमा, यानी हनुमान जी का नया जन्म हुआ। और इस जन्म के लिए सारे देवी देवताओं के से हनुमान जी को और भी शक्तियां प्राप्त हुई, बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए। इसीलिए चलन में हम लोग चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। इस बार बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 और 2 तारीख दोनों दिन पूर्णिमा आ रही है, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि 2 अप्रैल को सुबह 7:41 तक ही पूर्णिमा है। और जैसे कि हनुमान जी का जो जन्म है वो सूर्योदय के वक्त यानी सनराइज के वक्त का माना जाता है। तो इसीलिए जो एक्चुअल जन्म की तिथि होगी वो कौन सी की, 2 अप्रैल की। यानी अगर किसी में वो कंफ्यूजन है तो आई थिंक सो कि अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि सूर्योदय के वक्त जो समय है वो 2 अप्रैल का है। हमें इस दिन सुबह एज यूजल जल्दी उठना है, क्योंकि अगर हमारे देव ही इतने सुबह हमारे लिए आकर उपस्थित हो रहे हैं, उनका प्रगटीकरण उस दिन हो रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य है सुबह जल्दी उठना है, जल्दी हमारा स्नान सारा विधि हमने करके हनुमान जी के मंदिर जाना है। उस दिन क्या लेकर जाएंगे हनुमान जी के लिए? बर्थडे है भाई, हमारे इष्ट देवता का बर्थडे है, तो जरूर से चमेली का तेल और सिंदूर उनके लिए लेके जाएंगे, जो हमें मंगल की दशा से बचाता है। साथ में उनके लिए लाल चोला लेकर जाना है ना। हम बच्चों के लिए कैसे क्या क्या सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं, वैसे इन सब को जब हम लेकर जाएंगे तो फील करिए उस एनर्जी को, ये सारी चीजें हम एज अ गिफ्ट के रूप में हमारे देवता के लिए लेके जा रहे हैं। कुछ भोग लेकर जाएंगे, भोग में बुंदी के लड्डू हो सकते हैं, गुड़ चना हो सकता है, फूल हो सकते हैं। और ऐसे कुछ लेकर जाने की कोशिश करिए जो उनको गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। अब गिफ्ट के रूप में आपको जो हनुमान जी से आप जो वरदान चाहते हैं, आप जिस जिस स्थिति को बदलना चाहते हो आपके जीवन में, ऐसी वस्तु को अगर आप लेकर जाते हैं हनुमान जी के चरणों में या उनके लिए गिफ्ट के रूप में, तो ये और भी शक्तिशाली माना जाता है। किसी खिलौने के रूप में आप इनको लेकर जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जिसके
क्योंकि बाल्य अवस्था में हनुमान जी है तो जरूर खिलौने के रूप में उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप मसाला पान भी उस वक्त लेकर जाएंगे। और साथ में जब हम हनुमान मंदिर जाएंगे तो 11 बार हमें हनुमान चालीसा का पठन करना है। थोड़ा सा समय निकाल कर जाएंगे क्योंकि वहां आपकी एनर्जी उस दिन बहुत हाई होने वाली है। तो 11 बार हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। उसके बाद एक बार अवश्य बजरंग बाण का पठन करेंगे। हो सके जितना दान धर्म हम कर सकते हैं ना दान धर्म करेंगे, भोजन दान में हमारा सहयोग देंगे। वहां पे कोई सेवा अगर हमें करने के लिए मिलती है तो जरूर अपना सहयोग वहां पे देंगे। जितना शारीरिक श्रम दान हम वहां पे करते हैं उतने ही हमारे शारीरिक व्याधियां से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। तो जरूर सेवाएं अपनी प्रदान करिए। इसके बाद में अभी हम चलते हैं कि 11 बार हनुमान चालीसा का पठन करना है। तो अगर हम कोई हनुमान चालीसा में जो चौपाइयां है, ये 47 चौपाइयां जो इसमें है, इन 47 चौपाइयों का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तुलसीदास जी ने जब इन चौपाइयों को बनाया था तो उन्हें उस वक्त उन्होंने ये जो सब बनाया था वो एक कैद में थे, राजा के कैद में थे। उनको उनको कैद किया गया था और बिना कुछ कारण किए उन्हें कैद किया गया था कि क्या है ऐसा कि ये बंदा मेरा मानता नहीं है, ये ऐसा क्या संत है जो मेरी बात नहीं मानता। तब जैसे जैसे इन्होंने चौपाइयां लिखना शुरुआत की, सेना, वानर, है ना, बंदरों की सेना, हनुमान जी की जो सेना है, बंदरों की सेना आकर पूरे शहर को उन्होंने ताहिमाम बचा दिया। पूरे हर जगह त्राही त्राही कर दी और तब जाकर आखिर राजा को उनको छोड़ना ही पड़ा। तो इतनी शक्तिशाली चौपाइयां इसमें है कि जो हर आपके प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी चौपाइयों के तरफ, जिससे हमको हमारे जो प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिलने के लिए हम किस चौपाई को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले इन चौपाइयों को जब हम स्मरण करते हैं तो क्या करना है, कैसे इनको चार्ज करना है। आप हनुमान मंदिर में जब जाएंगे 11 बार हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, एक बार बजरंग बाण का पठन करेंगे तो अपने आप ही ये सारी चौपाइयां सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, हमारा सारा ध्यान लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा में हो, इधर उधर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और पूरे तल्लीनता से होकर हमने 11 बार हनुमान चालीसा को एनर्जाइज कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत एक साधारण सा ये बताऊंगी कि आप हनुमान चालीसा की पुस्तक लेके जाइए उसे। क्योंकि हम जब पुस्तक में देखें, भले ही हमें हनुमान चालीसा पूरी याद हो, लेकिन जब हम पुस्तक में देख के, किताब में देख देख के जब पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान नहीं भटकता। इसलिए कोशिश करें कि हनुमान चालीसा की छोटी आप जो बुक है उस बुक को आप लेकर जाइए और उसमें देख देख के पढ़िए, यानी आपको एकाग्रता होने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। वो आपको सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें मैंने सारी चौपाइयों को विथ उनके जो जो रेमेडीज है, किसके लिए कौन सी चौपाई काम करती है, इसका सभी का महत्व भी इसमें दिया हुआ है। पहला हमारी हनुमान चालीसा जो शुरू होता है जिस पहली चौपाई से, वो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जसु जो धायु फल चारि। है ना? इस चौपाई को हमने बोलना है और इसके बाद में जय श्री राम जय हनुमान ये बोलना है। किसके लिए इसका चैंटिंग करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा टीचर मिल जाए, जब आपकी हो सकता है आपके बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं, आपके लिए ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की स्कूल अच्छी आपको अभी ढूंढनी है, अच्छी स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा शिक्षक हमें प्राप्त हो, तो ऐसे के लिए अगर हम इस चौपाई का 108 बार चैंट करते हैं, हर
चौपाई के बाद जय श्री राम जय हनुमान, इस तरीके से हम बोलेंगे, तभी ये जाकर पूर्ण होती है। ऐसे 108 बार। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे से आने लगते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कोई लिंक मिल जाएगा, कोई ऐसा बंदा आपको आकर कोई रेफरेंस दे देगा कि जिसके वजह से आपको, जो आप अच्छे गुरु को ढूंढ रहे हो, कोई अच्छा रेफरेंस क्लासेस ट्यूशंस ढूंढ रहे हो, वो आपको प्राप्त होने लगे। दूसरा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बिकार। जय श्री राम जय हनुमान। हर चौपाई के बाद 108 बार, यानी 100, हर चौपाई 108 बार, और हर चौपाई के बाद जय श्री राम जय हनुमान, यानी ये भी 108 बार का चैंटिंग होगा। हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, हम मोरली डाउन हमारा जा रहा है, शारीरिक शक्ति के साथ में हमें बुद्धिमत्ता भी चाहिए। हमें लगता है कि वो जो क्लेवरनेस, वो जो अटेंटिवनेस हमें नहीं है, अगर हमको वो चाहिए तो हमको इस चौपाइयों का पठन करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री राम जय हनुमान। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे कुंडली में कुछ दोष होते हैं, कुछ कर्मों के मामले होते हैं जिसके वजह से पितृदोष हमारे पीछे होता है, काल सर्प दोष होता है, कुछ पिछले कर्मों के प्रभाव से हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है ना। तो ऐसे वक्त में जब हम कितने ही क्रिया कर्म करने के बाद, क्रिया कितने ही रेमेडीज करने के बाद में भी अगर हमको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम इस चौपाइयों का चैंट हमेशा के लिए कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमेशा के लिए करना है, क्योंकि इतने इजी से हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। टाइम लगता है। तो इस चौपाई का रोज अगर हम चैंट करते हैं 108 बार, जप माला के ऊपर भी हम इसको कर सकते हैं, तो हमें इन दोषों से मुक्ति प्राप्त होने लगती है। इसके जो बैड इफेक्ट्स हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनसे हम लोगों को मुक्ति मिलने लगती है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय श्री राम जय हनुमान। फिर से, मोरल हाई होना जरूरी है, शारीरिक बल हम में आना चाहिए। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, हमें लगता है कि नहीं, मैं वो कॉन्फिडेंस ही नहीं, कि नहीं मेरे में वो ताकत ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर पाऊं, तो ऐसे वक्त में हमें हनुमान जी को इस तरीके से इन्वोक करना है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय श्री राम जय हनुमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। कोई भी तरह का एडिक्शन, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन हो सकता है, ड्रग से रिलेटेड, सिगरेट से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड, बुरी संगत भी है, दोस्त है, बुरे दोस्त है ना, हम बोलते कि नहीं ये दोस्ती छूट जाए तो अपने आप आदतें छूटने लगेंगी। सभी के लिए ये जो दोहा है बहुत अच्छे से काम करता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, इतना ही बोलना है। उसके बाद में जय श्री राम जय हनुमान। वापस, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय श्री राम जय हनुमान। ऐसा हर वक्त 108 बार। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। है ना, सभी को लगता है कि सुंदर सा रूप हमें प्राप्त हो, हमारा पर्सनालिटी जो है वो 4 लोगों में ऐसा उभर कर आए कि हम जहां कहीं जाए लोग हमारे तरफ देखे, हमें अटेंड करे, है ना। तो इस चौपाई से आपको आपका जो पर्सनालिटी डेवलप करना है, उसके लिए आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए आपको ये मदद करेगा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय श्री राम जय हनुमान। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटिशन्स है, इंटरव्यू है, जहां भी आप जीतना चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि ये सिचुएशन है और इसे मुझे किसी भी हाल में सफलता से पूर्वक पूर्ण करना ही है, मुझे इसमें सफल होना ही है, तो वहां पे आपको हनुमान जी मदद करेंगे। आपको 3 दिन पहले से इसका चैंटिंग शुरू करना है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नेम फेम सक्सेस के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, है ना,
जय श्री राम, जय हनुमान, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय श्री राम, जय हनुमान। इस चौपाई को हमें चैंट करना है। आप चाहते हैं, अब कुछ चौपाइयां ऐसी है, देखिए, एक दिन में 3 दिन में हमको नेम और सक्सेस नहीं प्राप्त हो सकता है ना। तो हमने देखना है कि कौन सी एनर्जीज कहाँ कनेक्ट हो रही। 3 से 5 दिनों की शॉर्ट टर्म रेमेडीज में काम आएंगी, और जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है ना, तो हमें इनको कम से कम 40 दिन, 45 दिन, 90 डेज इसका हमें चैंटिंग करते रहना है। तभी इनकी जाके एनर्जीज हमारे साथ में अच्छे से कनेक्ट हो। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जय श्री राम, जय हनुमान। सेल्फ सफिशिएंसी आ जाए, इंडिपेंडेंटनेस आ जाए ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त हो। हमें लगता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, लेकिन अच्छी पोस्ट हमें मिल जाए। हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। हमारा जो कैलिबर है इसी हिसाब से, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे वो पोस्ट या फिर वो डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा है। मुझे मेरी कैपेसिटी के हिसाब से डेजिग्नेशन ना मिलते हुए मुझे लो ग्रेड पर काम करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेजिग्नेशन या आपका जो काम है वो उस हिसाब से आपके लिए हो, तो आपको इस चौपाई का सहायता मिलेगी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय श्री राम, जय हनुमान। आपको लगता है कि आप आगे वाले बंदे के पसंदीदा बन जाओ, आपको लगता है कि उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, है ना। खास तौर पर बॉस यानी आपके वरिष्ठ अधिकारी जो भी हो, अब हर जगह पे बॉस ही होगा जरूरी नहीं है। आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके घर के कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ये चौपाई बहुत अच्छे से काम करेगी। अब यहाँ पे बॉस मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि हनुमान जी के बॉस कौन थे? श्री राम जी थे, है ना। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो सीनियर्स है वो आपकी बात माने, आपको हर इसके लिए प्रमोट करें, तो आप इस चौपाई का सपोर्ट ले सकते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। जय श्री राम, जय हनुमान। ऑफिस पॉलिटिक्स के इश्यूज बहुत लोगों को आते हैं, और बहुत बार हमारे घर में भी क्लेश होता है। बहुत बार छोटे बड़े लोगों में ही आपने देखा होगा जनरेशन गैप बहुत कॉमन वाली चीज आजकल हो गई है, कि जनरेशन गैप की वजह से हमारे जो दादा दादी, नाना नानी है और पोता पोती, इनमें बनती नहीं। उनको लगता है कि उनके हिसाब से चलना चाहिए, बच्चों को लगता है कि मॉडर्न जमाना है, थोड़ा सा टेक्निक्स हमारे अलग है, तो थोड़ा इस तरीके से हमारा काम चले। और फिर जिस वजह से हमेशा छोटे बड़े तकरारें, छोटी छोटी कंप्लेंट्स, क्लेश बढ़ते रहता है। तो इसमें हमें इस चौपाई का बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय श्री राम, जय। हमें लगता है कि हमारे काम के बीच में हमेशा कोई टांग अड़ाता है, या फिर आगे वाला बंदा है जो हम पर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे काम बिगड़ रहे हैं ना। तो इस वक्त हमें हनुमान जी की इस ऊर्जा को एनर्जाइज करना पड़ेगा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे भी सीजन बदलते हैं, तब आपके ध्यान में आता होगा कि इन्फेक्शन बहुत तेजी से अपना सिर निकालते हैं। तो कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन जब आते हैं, तब उसके लिए ये चौपाई बहुत अच्छे से काम करती। बहुत पुरानी बीमारियां हैं, कोई एलर्जीज है, जब कोई दवा जब तक नहीं आ जाती, बहुत बार इमरजेंसीज आ जाती है, और अभी इमरजेंसीज में आपको लग रहा है आगे वाले बंदे को बहुत जरूरत है इमरजेंसी की, और
आपको मेडिकल एड मिलने तक आगे वाला बंदा सरवाइव करना चाहिए। तब आप इस इस चौपाई को आप चैंट करना स्टार्ट करिए। इमरजेंसीज में हनुमान जी की मदद आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होती है। लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, जय श्री राम जय हनुमान। इसको चैंट करते करते आपको जरूर, आप उस बंदे को जिसको इसकी एनर्जीज चाहिए, उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर आपको प्रॉपरली मेडिकल एड मिलने तक की इसका चैंटिंग करते रहना है। तो आप प्रॉपरली हॉस्पिटलाइज होने तक, या मेडिकल के लिए कोई डॉक्टर मिलने तक, या और कोई आपको सुविधा प्राप्त होने तक आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जय श्री राम जय हनुमान। ये बड़ा सा कॉमन वाला फैक्टर है आजकल भाई बहन, भाई भाइयों के विवादों पर, है ना। घर पर ही जब चल रहे हैं छोटे 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 मोटे कोई भी मनमुटाव, किसी भी रिलेटेड विवाद, तो सभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि सब में भाईचारा बना रहे, सब में समझौता होता रहे, दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से बखूबी समझते रहे, तो ऐसे वक्त में रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। यानी राम जी में और भरत जी में जैसा प्यार था, वैसा प्यार, वो सद्भाव, वो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में भी बना रहे। इसके लिए हम हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, जय श्री राम जय हनुमान। समग्र नाम प्रसिद्धि मान्यता के लिए, शैक्षणिक क्षेत्र में अपने बच्चे के नाम और प्रसिद्धि के लिए, बच्चों को मार्क्स अच्छे आने के लिए, बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छे से कुछ कर पाए, इसके लिए हम इसका चैंटिंग करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आ, बहुत फास्ट हो रहा है क्या? तो मैं इसे और स्लो ले सकती हूँ। और आप मुझे बताइए कि मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? ओके है स्पीड? सबके लिए कन्वीनियंट है? और यहाँ तक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सबके बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आ, यहाँ तक के चौपाइयों में आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाए और फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ तक पहले बता दीजिए। ओके, अनेबल टू नोट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस, और देन आराम से आप इसको आ, फिर नोट डाउन आप आपके प्रॉपरली कर लीजिए। मैं एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा शेयर कर देती हूँ, लेकिन उसके पहले अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे हैंड रेस करिए, मीन्स आई कैन। हाँ, रिकॉर्डिंग आएगा, यूट्यूब पे ही आपको लिंक आ जाएगा, यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए मैं एक बार वापस से आपको उतना दिखा देती हूँ जितना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं।
यहाँ तक हमारा हुआ था। होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। जय श्री राम, जय हनुमान। है ना। नाम, नेम, फेम, सक्सेस के साथ में ही अगर हमें लगता है हमारे बच्चों का उनकी एजुकेशनल सेक्टर में या फिर उनके स्पोर्ट्स के सेक्टर में उनकी अच्छे से वो अपना परफॉर्मेंस दे पाए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाए, तो इसका चैंटिंग हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी इसके लिए ना, जब टाइम टेबल ही आ जाता है बच्चों का, उसी के पहले से इसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स को डेज पता होते हैं। अ, जब मैचेस होती है तो उसका शेड्यूल पता होता है। तो कुछ दिन पहले से ही अगर इस एनर्जीज कनेक्ट होती है, साथ में जब हम इसका चैंटिंग करते हैं, तो आप ग्लास में, चांदी के ग्लास अगर हो सकता है, चांदी की कटोरी हो सकती है, कोई भी चांदी का बर्तन है तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो कांच के ग्लास में पानी रखिए, और भगवान जी के सामने बैठकर अगर हम इसका चैंटिंग करते हैं तो और भी ज्यादा ये पावरफुल रहेगा इसकी एनर्जीज। क्योंकि आप सभी को पता है पानी क्या करता है। पानी बहुत फास्ट एनर्जीज कनेक्ट करता है ना, सबसे फास्ट एलिमेंट है जो एनर्जीज कनेक्ट करता है। फिर ये पानी आप आपके बच्चों को पिला दें, जिसके लिए आप इसको कर रहे हैं, यानी प्रॉक्सी कर रहे हैं, तो ये प्रॉक्सी आप उसके लिए आराम से उस पानी के रूप में आप ये एनर्जी उनको भी दे सकते हैं। तो और भी ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा, और भी जल्दी से कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय श्री राम, जय हनुमान। जीवन की सभी पहलू पे समग्र नाम प्रसिद्धि, यानी एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जहां जहां आपको चाहिए वहां वहां उस हर क्षेत्र में आपको सक्सेस के लिए बहुत ही अच्छी चौपाई है। यानी मल्टीपर्पज चौपाई हम इसको कह सकते हैं, कि हर जगह आपके लिए ये काम करेगी। लेकिन यहाँ पे आपके स्वयं के लिए ये काम करेगी। ठीक है। जम कुबेल कुबेर दिक्बाल जहां थे, कभी कोबिद कई सके कहाँ थे। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बार हमको लगता है कि गवर्नमेंट एड्स चाहिए, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज है हमको वो मिल जाए, कोई कंसेशंस है, कोई स्कॉलरशिप्स है ना। या फिर लगता है कि आपके जो सीनियर्स है उनकी हेल्प आपको मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। इवन मैरिजेस के लिए भी इसका जाप कर सकते हैं हम, कि शादियां जुड़ न जाए अच्छे से, इसके लिए हम ये इस चौपाई का चैंट कर सकते हैं। तुम तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश लंकेश्वर भय सब जग जान। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बार ये थोड़ा सा देखिए कैसा है, हमको बहुत बार सिचुएशंस हैंडल करने के लिए कुछ चीजें मिक्सअप करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमें पता होता है कि ये एडजस्टमेंट ऑन टाइम प्रॉपरली हो जाए तो मैं सफल हो जाऊं, है ना। मुझे, क्योंकि मुझे परिस्थितियों को संभालना है, गलत तरीके की नहीं। हाँ, लेट मी क्लियर द थिंग कि कोई गलत हेर फेर नहीं करना है हमें। हमारे इंट्यूशंस बहुत प्रॉपर है, बहुत ऑनेस्ट है, किसी को हमारे वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उसके लिए हमें परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ कर सफलता प्राप्त करनी है। तो ऐसे वक्त में, क्योंकि आपको पता है विभीषण कौन थे, रावण के छोटे भाई थे। लेकिन रावण का जब अहंकार बढ़ गया था, रावण की जब वो सारे अत्याचार बढ़ गए थे, उनका जो एक्सट्रीम लेवल का अन्याय हो चुका था, जो राम जी की बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए उनका अंत कर राम जी ने विभीषण जी को लंकेश्वर बनाया। तो यानी जहां पे भी गलत हो रहा है, सिचुएशंस बियॉन्ड कंट्रोल है, तब इनको मैनेज करने के लिए हम इसका आधार ले सकते हैं। ठीक है। यानी आपके इंटेंशन जो है वो कैसे है, प्रॉपर है, ऑनेस्ट है। एट दैट टाइम यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स।
जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जय श्री राम, जय हनुमान। फॉरेन जाना है ना? वहां पे जाके हमको लगता है कि मैं वहीं सेटल हो जाऊं। एलटीसी पास करवाना है, वीजा हमको मिलना चाहिए, वीजा के लिए एग्जामिनेशन से एग्जाम से वीजा पास आपको जाना है, तो वहां पे एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका जो कुछ अपॉइंटमेंट्स है वहां पे आपको लगता है कि पहले झटके में मेरा वीजा क्लियर हो जाए, ग्रांट हो जाए मेरा वीजा। या फिर आप बाहर जाना चाहते हो तो प्रॉपर जगह पे आपका, आप जहां जा रहे हो प्रॉपर तरीके से काम आपका सारा हो जाए वहां जाकर। तो ऐसे के लिए आपका जब प्लानिंग स्टार्ट होता है तभी से आपको इसको ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। है ना? हनुमान जी ने जब अंगूठी, प्रभु राम की अंगूठी लेकर वो इतने बड़े समुन्द्र को पार करके गए थे, है ना? उनको कॉन्फिडेंस था क्या उस वक्त? नहीं। लेकिन सब जब कॉन्फिडेंस उनको दिलाया गया, तब इतना बड़ा समुन्द्र उन्होंने एक ही छलांग में पार कर लिया। ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का काम जब हुआ, तब हनुमान जी ने इतनी सहजता से इतने बड़े समुन्द्र को पार कर दिया। तो सेम थिंग कि जब हमें लगता है कि वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं है, मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो आत्मविश्वास आत्मविश्वास हमें जनरेट करना है। आपको लगता है कि नहीं, ये परिस्थिति जो मेरे सामने सिचुएशन जो है बहुत ही परेशानी वाली, मुझे लगता नहीं मैं इससे बाहर निकल पाऊँ। बहुत कंफ्यूजन्स, बहुत कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो गए हैं, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग ही नहीं रहा कि, या फिर आपका मोरल इतना लो हो गया, इतना डाउन चला गया है कि किसी भी हालत में इसको पॉसिबल नहीं है हाई करना। लेकिन सिचुएशन से बाहर निकलना जरूरी भी है ना? सभी के लिए होता है। हम सिचुएशन को सरेंडर हो सकते हैं कि हर वक्त कभी ना कुछ तो प्रयास हमें करते रहना है ना। जैसे बोलते हैं हाथ पैर तो हमको चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान जी भी हमारी मदद नहीं करते। भगवान जी भी कहते हैं जो खुद की मदद करता है, जो स्वयं की मदद करता है, उसी की मैं मदद करता हूँ। यानी अगर हमें हमारी मदद हम जब नहीं कर पाएंगे तो कोई भी शक्ति हमारी मदद नहीं कर सकती। तो ऐसे वक्त में हमें वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए हनुमान जी का ये दोहा बहुत काम करेगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। जय श्री राम, जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जय श्री राम, जय हनुमान। आगे की इस चौपाई में फिर से और एक बार की, जहां पे बहुत सारी बाधाएं आ रही, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं आपके लाइफ में, और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे जादू हो जाए, मिराकल हो जाए, और आप इस ऑब्स्टेकल्स को पार करके बाहर निकल जाए। सिचुएशंस में कंफ्यूजन आना और ऑब्स्टेकल्स आना, ये दो अलग चीजें होती हैं, जहां पे हमें समझता ही नहीं है हम क्या करें। हर जगह से रास्ते बंद हो गए ऐसे लगते हैं। और जहां पे एक चीज होती है जहां पे हमको लगता है मैं काम तो कर रहा हूँ, काम चल तो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट, ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है कि जिस वजह से मैं मेरे डेस्टिनेशन को, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए मुझे समय लग रहा है। होप आप इन दो चीजों के बीच का डिफरेंस समझ रहे हो। तो ऐसे वक्त में हमें ये जो दोहा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी आपका अनुग्रह मुझ पर हो जाए, और जहां जहां आपका अनुग्रह हो जाए वहीं पे मुझे आराम से मेरी सारी बाधाओं से निपटने के लिए मुझे मदद मिलेगी। जय श्री राम, जय।
एक 1 मिनट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ है? आगे बढ़े। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लियरली पीडीएफ में ही दे पाऊं, कि जिसकी वजह से आप आसानी से समझ सके। ओके, थैंक यू सो मच अंजलि जी। थैंक यू वंदना मैम। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट। पेन के लिए कुछ, ये हेल्थ के लिए कुछ फास्ट। पहले चौपाई में हमारा हो चुका है। 1 मिनट। हाँ, बोलिए प्रियंका। 1 मिनट। मुझे आपके वीडियोज ऑन दिखेंगे तो मैं इजीली आपको। प्रियंका मैम प्लीज आप 1 मिनट। हाँ मुझे। प्रियंका मैम, आपके स्क्रीन पे माइक ओपन करने का ऑप्शन आया होगा। हेलो। हाँ मैम। हाँ हाँ मैम, जय श्री राम। ये बुक की पीडीएफ मिलेगी क्या? स्क्रीनशॉट निकालना वो उतना ही होगा, तो ऐसी पीडीएफ अगर मिली तो मैम, मतलब पीडीएफ तो नहीं शेयर की जाएगी, लेकिन आपके साथ रिकॉर्डिंग लिंक जरूर शेयर किया जाएगा। आप रिकॉर्डिंग पे जाके रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैम, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगी, तो कोई भी अलग हनुमान से चालीसा। चीज नहीं है, ज्यादा डोंट हाँ, वरी। हनुमान चालीसा तो रोज फेरती हूँ, जी। मगर वो बीच में जो जो हर चौपाई के बीच में जय श्री राम जय हनुमान है ना, वो आदत लगने तक थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसलिए वो आदत जी। लगने तक फिर ना वो चालू हो मैम, जाएगा। उसके लिए रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, जय श्री राम। थैंक यू मैम। यस उदय सर, अनम्यूट कीजिए। गुड गुड आफ्टरनून मैडम। ये आपने जो हेल्थ के लिए मतलब अगर कुछ ट्रैवल करते हैं तो आपने पहले बोला, मेरे को कुछ ट्रैवल कर रहा था तो मुझे वो लिंक नहीं मिला, मतलब पहला तो वीडियो में देखना उसमें मिल जाएगा ना। और इसके लिए कुछ सिद्ध करना पड़ता है क्या? ये हाँ सर, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ कि हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है। तो आपको जिस दिन आप सिद्ध करते हो ना, नहीं, हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाएंगे तो वहां पे 11 बार हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, 1 बार बजरंग बाण का पठन करेंगे। तो ये सारी चौपाइयां आपकी सिद्ध हो जाएगी। और अगर कोई एक ही पर्टिकुलर इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो तो आपने उसी चौपाई को 108 बार उसी दिन चैंट करना है, हनुमान चालीसा हनुमान जयंती के दिन। और आप उसको अगर मिस करते हो तो किसी भी मंगलवार के दिन आप इसको एनर्जाइज कर सकते हो, आपके घर के मंदिर में भी घी का दीपक जलाएंगे, हनुमान जी के सामने बैठेंगे, विजुअलाइज करेंगे। अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो कुछ है तो उसको हार फूल कुछ भोग चढ़ाएंगे। और फिर इसका 108 बार चार्ट करेंगे। और बोलेंगे किस चीज के लिए आप कौन सी चौपाई यूज कर रहे हो, उसको आपको बोलना है। ठीक है, कि हनुमान जी मुझे इस चीज के लिए आपकी सहायता चाहिए, मुझे मेरे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो है, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो आज से मैं इसका पठन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से 108 बार आप करेंगे तो एनर्जाइज हो जाएंगे। लेकिन सबसे ऑस्पिशियस डे है हनुमान जयंती हनुमान का। जयंती। ओके। तो कोई टाइम रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है उसमें, कोई भी टाइम पे ऐसा कुछ मुहूर्त रहता है आप ज़्यादा? आपके हिसाब से वैसे तो कोई भी टाइम ले सकते हो, लेकिन मैं रेमेडीज में जब इसको देती हूँ तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग समय अगर आप करते हो, आपका स्नान विधि हो जाए और उस वक्त आप करते हो तो ज्यादा एनर्जी हमारी हाई होती है ना, क्योंकि बाहर की सारे दौड़ धूप, सारे मोरल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो मॉर्निंग मॉर्निंग कर ले तो ज्यादा बेटर है, और एक समय करके करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होता है।
थैंक यू। लेकिन देखिए, एक मैंने मेरा एक सेंटेंस में हमेशा यूज करती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। यानी जब आपको लग रहा है कि आज मेरा समय, मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मैं इस समय पे रोज इस दोहे का या इस चौपाई का चैंट करूंगा या मेरे लिए करूंगा, लेकिन आज मैंने 4 दिन किया, 5वें दिन मेरा वो समय निकल गया, किसी वजह से मेरे हाथ से छूट गया, वो समय नहीं कर पाए, तो छोड़ नहीं देना, डिस्टर्ब नहीं होना है। जिस समय आपको वो चांस मिल रहा है, जो समय आपको मिल रहा है, उस वक्त कर लीजिए, उसमें गैप ना आने दीजिए, क्योंकि जब हमारी कंटिन्यूटी भगवान जी को भी दिखती है, तो भी उसको भी, उनको भी तो लगता है कि नहीं भाई मेरा भक्त है कि जो मेरे लिए तैयार है ना, मुझे याद कर रहा है, तो वो आते ही है, ये मेरा अनुभव रहा है। ओके, और किस होप सर आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। यस दीपाली मैम। या नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा, आपने जो वीजा के लिए जो चौपाई बोली थी, तो अगर बच्चों के लिए हम करना है तो मीन्स वो बच्चे को खुद करना पड़ेगा या उसके लिए हम लोग कर सकते हैं? ऐसा अगर वो बाहर है आउट ऑफ इंडिया, तो हम लोग उस बच्चे के लिए कर सकते हैं या उसको ये करना पड़ेगा आपने जैसे बोला वो अभी? अगर वो करते हैं तो एनर्जी और ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगी, नहीं तो अदरवाइज आप करिए, क्या करिए, थोड़ा सा पानी, मैंने जैसे बताया ना कि चांदी के या कांच के, इसमें आपको थोड़ा पानी रखना है, और आप चैंटिंग करिए, और ये पानी जिस दिशा में वो है, अब आप उनको पानी तो नहीं पिला पाएंगे है ना, वो तीर्थ नहीं। नहीं है ना, तो वो जो पवित्र जल है हनुमान चौपाई का, तो उस दिशा में थोड़ा सा आपने स्प्रिंकल कर देना है, बाकी का सारा पानी आप बाकी के लोगों को भी आप दे सकते हैं, या फिर किसी पौधे को आपके घर के इसमें डाल सकते हैं, है ना, थोड़ा सा ही रखिए उस दिशा में इसको स्प्रिंकल करके, कि ये एनर्जी उन तक पहुंच रही है, ट्यूशन डाल के करें तो भी चलेगा। ओके, तो हम लोग मीन्स हनुमान जन्मोत्सव से हम लोग चालू कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है रानी, रानी मैम। हेलो मैम, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। मैम मुझे सिर्फ इतना पूछना है, मेरे ना 2 साल हो गए, मेरी आवाज चली गई है, वोकल कॉर्ड होती है ना, ऊपर चिपक गई है, अच्छा। और लंग्स में ना 50% फाइब्रोसिस है, जिसकी वजह से इसकी सर्जरी नहीं हो सकती। तो वैसे तो मैं दिन में सुबह दिया करती हूँ और शाम को दोनों टाइम हनुमान चालीसा बोलती हूँ, रेगुलर, डेली, लेकिन कुछ खास दोहा मेरे लिए, जिससे मेरी आवाज और मेरे फेफड़ों में थोड़ा सा सुकून मिल जाए, राहत मिल जाए, कुछ ऐसा बता सकते हैं? मैम स्टार्टिंग में ही हमारा दोहा हुआ था, तब अच्छे गुड हेल्थ के लिए है ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि ये हो हरहु गया। कलेश विकार, है ना, सारे कलेश हर लीजिए हे भगवान, जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ, ओके। तो आप ना, इसमें मैं एक आपको और सजेस्ट ये करूंगी कि जब आप इसको करेंगे तो पानी तो अवश्य रखेंगे, जल एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। एक हाथ में अगर आप जप माला से कर रहे हो, ठीक है, एक हाथ से जप माला करिए, दूसरा हाथ अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर रखिए, ठीक है, और फिर उसको चैंट करने की कोशिश करिए, तो एनर्जीज और जल्दी से आपको फायदे देंगे। ओके, ठीक है मैम। जितने देर हो सकता है उतने देर रखिए, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ी देर रखिए, फिर निकालिए, थोड़ी देर रखिए ना, जिस तरीके से। कितने दिन करूँ मैम? 40 डेज या अभी आप आपका देखिए मैम, ये आपको कब से है? 2.5 साल हो गए मैम? एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेंगी, क्योंकि 2.5 साल इज ए लॉन्ग टाइम ना, बहुत ज्यादा हाँ, लंबा पीरियड हो गया। तो अच्छा। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रेगुलरली इसको करते रहते तो आपको फायदा कुछ सुबह ना। शाम दोनों टाइम कर लूँ?
नहीं, एक टाइम भी किया तो चलेगा आपको, जैसे ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी एनर्जीज कैसे, क्योंकि आप ऑलरेडी हनुमान चालीसा बोल दिए तो उसको भी शुरू रखिए। एक टाइम इसको करिए, एक टाइम हनुमान चालीसा बोलिए, और आपके पास समय है तो 2 टाइम करिए, जैसे और आप। मैं पानी पी जाऊँ? हाँ, पानी पी जाइए। थैंक यू मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, आप बैक पेन के लिए भी कर सकते हैं मैम, बिल्कुल। स- शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए, अगर आपके कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज है, कोई भी हेल्थ इश्यूज है, और आप उसको टच करके भी एनर्जीज कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। जहाँ पे एनर्जीज टच करके हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? पानी। पानी की एनर्जी बहुत अच्छे से है। आप बोलते हैं, जब हनुमान चालीसा हम जब चैंट करते हैं, या हम इन दोहों को, इन चौपाइयों को चैंट करते हैं, तो हमारे कुंडली के हिसाब से आप सभी को चक्रास पता है ना, हमारे कुंडली के चक्रास जो, तो ये सारे एनर्जाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर अगर आपका जो भी ऑर्गन किसी स्पेसिफिक चक्रा से कनेक्टेड है, तो आप उस चक्रा के ऊपर हाथ रख दीजिए और फिर दोहे का चैंट करिए, तो भी आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएंगी। और पानी को तो आपने रखना ही है। ये पानी आप तीर्थ के रूप में खुद भी पी सकते हो, है ना, अमृत जल है ये। अमृत जल के रूप में आप खुद भी पिए, घर के लोगों को भी दीजिए। और अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा चैंट करने वाले हो, तो आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली वो तो जरूर कीजिए। आप चैंट नहीं कर पा सकते हैं तो लगा कर रखिए, तो भी एनर्जीज कनेक्ट होती है। लेकिन जो इश्यूज है उससे बाहर निकलने के लिए आपको तो डेफिनेटली उसको बोलना ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अंजलि मैम। जी जी जी, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग जय है श्री राम। मैम। मैं ये बात बोल रही थी कि जैसे हमने एक दोहा सुना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो मैम इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल फिर कौन सा है? क्योंकि मैंने रिसेंटली बुद्धिहीन वाला किया था, और आप जैसे कह रहे हो मैंने प्रॉपरली नहीं किया था, बट मैंने अपने बेड पे लेटे लेटे इसकी चैंटिंग की है, और इसके इफेक्ट्स आते हैं, बट आपकी वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि बस वो कहते हैं ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो तो फिर आपके काम होते हैं। तो मैम इन दोनों में से क्या है? आप दोनों तो हनुमान चालीसा में ही है। दो, दोनों ही उतने ही पावरफुल है। अब देखिए, कुछ दोहे ऐसे है ना कि जो लोगों के ऐसे मुंह में बैठ गए हैं, है ना। हम्म। तो एनर्जीज आपकी जहां कनेक्ट होती है, उस एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी आप। राइट मैम, राइट राइट। थैंक यू मैम। धन्यवाद। होप आप, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? नहीं मैम, आई थिंक सभी के ही क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है इतनी सरलता से। सो कल कंटिन्यू करते हैं मैम आगे। हाँ मैम। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कल शाम को 5 बजे सेम जूम लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रेमेडीज हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी है। सो कल शाम को 5 बजे मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगी, एंड देन परसों 2 तारीख को हनुमान जयंती का पावन दिन है। उस दिन आप इन रेमेडीज को करिए, शुरू करिए, लाइफ में चेंजेस लाइए, और एनर्जाइज करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है। इन केस आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, तो शाम को 5 बजे मेडिटेशन साथ में जरूर करिएगा, ताकि एनर्जीज और अच्छे से आप कनेक्ट कर सकें और अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल क्लास। सो सी यू ऑल टुमारो at 5 p.m. थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम। मैम अंजलि मैम कुछ पूछना चाहती है, 2 मिनट। मैम मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि आप हनुमान चालीसा की पीडीएफ दे दो, बाकी हम लिख लेंगे। क्योंकि इसके आगे है ना वो लाइंस, वो नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ना छोटी छोटी लाइंस हैं। तो आप इसकी पीडीएफ दे दो, रेमेडीज हम लिख लेंगे। ठीक है मैम, डोंट वरी, हनुमान चालीसा की पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं, वो हम आपको कल शेयर कर देंगे क्लास से पहले, तो आप दोनों ही क्लासेस को फिर एक साथ कर पाएंगे। ठीक है। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक उसका यू आप मैम। टाइम पे कर दोगे तो प्रिंट आउट लेके हम मैम से क्वेरीज ले लेंगे, इजी हो जी जाएगा जरूर मैम। जरूर जरूर मैम।
थैंक यू सो मच। थैंक यू हम मैम। बाकी फिर कल कनेक्ट करेंगे आगे। कोई दिक्कत हो आप कल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, इसकी रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल है, सेशन यूट्यूब पे लाइव है, तो आप द डिवाइन ग्रेस चैनल पे जाके रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ रिकॉर्डिंग लिंक शेयर कर रही हूँ। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और इस चैनल पे आपको और भी ऐसे क्लासेस मिलेंगे, सो डू सब्सक्राइब। और जो है यूट्यूब पे लाइव क्लास को आप एज अ रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो हमारा एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था लास्ट वीक सोलेंस नेम से, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे हम सारे अपने फ्री क्लासेस भी अपडेट कर रहे हैं, एंड जो आपके पेड बैचेस है वो भी वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। अगर तो आप मैम हमारे जो व्हाट्सएप, पहले यस यस मैम बताइए। मैम जो पहले क्लासेस थी वो भी नए वाले ऐप में आएंगे कि पुराने ऐप मैम में वो भी रहेंगी? नहीं, मैम वो भी नए एप्लीकेशन में अपडेट हो रहे हैं, बस क्योंकि डेटा बहुत हैवी है तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बट आपको स्लोली एंड स्टेडीली सारा डेटा अपने नए एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो मैम उसके लिए हमें लॉगिन अलग से फिर करना पड़ेगा, उसमें आप नहीं फिर मैम, डिटेल्स आपको दोगे अपने उसके? रजिस्टर्ड नंबर पे से ही लॉग इन करना है। ओके ओके जो डन। आपने नंबर से हमें जो आपने सबमिट किया होगा पोस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी नंबर से लॉग इन करना है। अगर कोई ओके भी दिक्कत रहती है आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, हमारा व्हाट्सएप में एक फ्री सेशंस का अलग से कम्युनिटी बना हुआ है। नहीं मैम, मैंने तो कोर्सेज हाँ, किए हुए हैं, अगर तो आप बस लिंक मैम दे आप देना। मैम आपके लिए भी, और अभी चैट में फाल्गुनी मैम ने भी लिखा है तो उनके लिए भी है। आपको लिंक जो है व्हाट्सएप पे अलग से भेज दिया जाएगा। नंबर मैं चैट कॉलम में मेंशन कर रही हूँ, 8130283244। ठीक है, 8130283244। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा ही नंबर है, आप इसको प्राची के नाम से सेव कर सकते हैं, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए, तो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू मैम, जय श्री राम जी।